नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय के जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये दृश्य कुंजवानी चौक के देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ युवा कितने उत्साहित है। और इस समय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस समय जम्मू में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सतवारी में। और आप इस समय जन सैलाब खुद अपनी आंखों से यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है झूठे वादे छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या नाम है आपका? अनमोल, क्लाइमेट फ्लड। अनमोल, ये अभी गीला आपने अपने ऊपर क्या डाला है? ये फेक ब्लड है, खून, नकली खून। ये खून रिप्रेजेंट कर रहा है जो कॉर्पोरेट बाहर है, उन जानवरों का जो रायका में मर रहे हैं, उन लोगों का जो जोशीमठ से घर बेकदर हो रहे हैं, और वो सभी लोग जो क्लाइमेट चेंज से मर रहे हैं। ये खून उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो मीडिया इस खून को साफ करने की कोशिश कर रही है। ये बताइए, आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसको किस तरह से आप? हम इसको लेते हैं एक मौका वो सभी मुद्दे उठाने का जो लोगों के लिए मैटर करते हैं, जो नहीं उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज यूथ के लिए मैटर करता है, और आज हम इसीलिए आए हैं बाहर। आज अपने मीडिया पर भी सवाल हम लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि मीडिया कॉर्पोरेट का कर रहा है। आप गैग ऑर्डर देखिए, आप जोशीमठ में देखिए क्या हो रहा है। जोशीमठ हमारे रिलीजियस स्थानों में से एक है। आज वहाँ पे 20,000 लोगों की जान खतरे में है। क्या कोई बात कर रहा है मीडिया में? ये बात उठाना जरूरी है, इसलिए हम सब पे सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाना बनता है। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बिना बदलाव के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सबकी जान खतरे में है। हम हिमालयन स्टेट है। अगर आज नहीं इस मुद्दे पे सोचेंगे तो कब सोचेंगे? आप देख रहे हैं किस युवा में उत्साह है, और एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक विजन लेकर, एक संकल्प लेकर चले हैं। क्या लग रहा है कि वाकई भारत किसकी बला किसकी? और इस समय देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद है। इस समय कुंजवानी चौक के लाइव दृश्य किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप सामने साफ तौर पर ये तस्वीरों में देख रहे हैं। लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कुंजवानी आप देख रहे हैं आगे दृश्य। और इस समय कुंजवानी चौक अलग-अलग इलाके तो आए, थोड़ा शुक्रिया अदा करते हुए कुछ ही देर में राहुल गांधी जी इस जगह जो निकलेंगे, मैं तालियां नाल बड़ा जोरदार तरीके से स्वागत होए। लगे कि असं भाईचारा वाले लोग राहुल जी की दिल को कदर करने, जिहड़े सीना ठोक के एक छोटी जी अपने सीना ठोक के इस इलाके से निकले। बड़ा मुश्किल कदम से कन्याकुमारी को कश्मीर तक पहुंचना, शहर प्रदेश के अपने आप एक मसाल। शुक्रिया अदा करते सारे गुजारिश करांगा, राहुल जी ने इस जगह जो निकलन पिछे सारे साथियों के नाल चलना। बाकी तसल्ली मैं अशोक नगर गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े हो गए, महाराज के आशीर्वाद चंगी तसल्ली करा देंगे साथ लोगों को। क्या जेड़े लोग जिन्होंने लोगों ने साढ़े लोगों का खून चूस के जन विरोधी नीतियों के नाल जम्मू कश्मीर के वाव को दुख पहुंचाया। समय के लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। हर एक आज यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहा है। सामने दृश्य आप देख रहे हैं, कोई भी छुपी बात नहीं है। कोई भी साथी पूरे प्रीतम जी सारी टीम ने कुंजवानी जबरदस्त तरीका प्रोग्राम किया। जगह जगह सारे लोग खड़े। मैं सिर्फ गुजारिश करांगा, रिबन को ला दे, थोड़ा दास है और आखिरी दम तक लोग हाथ खड़े करके एक नारा मारे, रहमान देखो एक आज की डेट सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म बरसी है। आज इस तरीके उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आज वक्त है हिंदुस्तान को दसन का कि अज फौज की जरूरत है कि जी सारे अपराधियों को इकट्ठा करे। वंडन की राजनीति दे नाल हिंदुस्तान कमजोर होया,
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ हिंदुस्तान में और बुलंदियां जो देखना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान अगे तरक्की के रस्ते गया 4 साल 2014 के बाद नहीं गया। उसको पहले जी संघी बुनियाद रखी थी वो भाईचारे वाली बुनियाद सी। इस करके भी मैं थोड़ा सारे मशहूर है शानदार तरीके नाल प्रोग्राम का स्वागत होए। रिबन कोला हर एक साथी बसदा वो स्वागत करन। मैं तुहानू सारे नु स्वागत इकट्ठा करके अशोक नगर भी तुहानू मिलांगा थोड़ा स्वागत वास्ते। सुभाष चंद्र बोस सारे बरादरियों का बहुत बहुत मशहूर सब लोग इकट्ठे रहने एक गुलदस्ता है। ये फुलवाड़ी जेडी भिखारी गई सी अज राहुल जी ने इनिशिएटिव लिया सारी वो फुल दी पंक्तियों इकट्ठा करन भाईचारा सबूत जिहदे खुशबू मैं ये जम्मू शहर प्रदेश है। आपको लगता कि कश्मीर की गुवाहाटी जिले राव जी प्रवेश करेंगे पूरे उस इलाके की धरती भी बोलेगी कि वाकई इन्होंने जुल्म किया साड़ी रियासत का तोड़ के। अज सारे लोग महसूस करेंगे वो दिन दूर नहीं रियासत का दर्जा खो के लेना जिहड़ा इन्होंने साडे कोल खोता अभी जमान है रंग में बसंती चोला रंग में बसंती चोला सारे डांस करेंगे और सारे अपने अपनी जगह पे राहुल गांधी जी का वेट कर रहे हैं। रमन बल्ला जी ये उत्साह जो देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का क्या कहना चाहेंगे? लोग एक विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं या ये भी सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि भारत टूटा कब? सत्ता पक्ष का कहना है बौखला गया उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो मानते नहीं थे राहुल जी इतने किलोमीटर चलेगा। उन्होंने हिंदुस्तान में क्या दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। ये फख्र महसूस करते हैं कि राहुल जी निडर नेता यहाँ पे निकले और छोटी सी बनैन डाल के वो सर्दियों का भी मुकाबला कर गए। टी शर्ट भी एक मुद्दा बन गया था राहुल गांधी। नेचुरली टी शर्ट तो मुद्दा बनना था जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना निडर इतना कठोर इतना कवच पहनते हुए जब लोगों का समर्थन मिले गर्मी हो सर्दी हो। राहुल जी ने तो डर ही निकाल दिया पूरे इलाके का और जो विरोधियों के पक्षों में विरोधी जो लोग थे उनको जो डर का मोल पैदा किया था भाजपा ने और सर्दी का डर भी उन्होंने राहुल जी ने निकाल दिया। कह रहे थे नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा देखो आपने सारे फ्रेंचाइजी सारे शोरूम खोलिए ये सब उनसे छोटे छोटे आउटलेट खोल रहे हैं। की बात बताता हूँ मैम दरअसल ये टी शर्ट की बात ये है कि जब अपने आलीशान बंगलों से बाहर निकलो और 4 कदम चलो तो उनको सर्दी नहीं लगती। हमारे लेबर वाले या हमारे जो गरीब बच्चे गलियों में नंगे पांव घूमते हैं उनको सर्दी नहीं लगती। राहुल गांधी जी जो किलोमीटर दौड़ के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज चल रहे हैं वो लोगों के प्यार की ऊर्जा से गर्मी आती है और वो टी शर्ट जो उनके लिए बहुत अच्छी है कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम कहते हैं जब वो रुके जरूर पैंट कोट भी डाले कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जय हिंद जय भारत जय माता दी। और राहुल गांधी जी को लग रहा है कि हमारा देश डूब रहा है इसलिए उनको बचाने के लिए बाहर आना पड़ा। पैदल सड़कों में बच्चों अपने जम्मू की रियासत वापस दिलाने के लिए जम्मू लोगों के लिए वो वापस आए हैं इधर तो हमारी रियासत हमें वापस दिलाने के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। में आप लाइव जो दृश्य देख रहे हैं आपको ये उत्साह ये आप देख रहे हैं किस तरह का चल चल रहा है इस समय यहाँ पर कन्हैया कुमार जी इस भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से लेते हैं ये बताइए ना। आप नफरत के बाजार में आप तो वैसे ही चर्चाओं में है। कन्हैया कुमार इस समय लाइव आप देख रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कन्हैया कुमार इस समय आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार जो हमेशा सुर्खियों में और चर्चा में रहते हैं और ये भी कहा गया था जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे पर जब इनसे सवाल पूछो कहते वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का आप सब लोगों को नमस्कार कहता हूँ सत श्रीकाल करता हूँ आदाब करता हूँ आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दोस्तों आज 23 जनवरी है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है तो इस मौके
पे मैं आप तमाम लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की बधाई देता हूं। और आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और वो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जो आज़ादी हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिली है, उस आज़ादी को हर हाल में हमको बचा करके रखना है। और जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान ने हमको प्रजा से नागरिक बनाया है, सब्जेक्ट से सिटीजन बनाया है। तो अपने सिटीजन होने के इस अधिकार को हम खोने नहीं देंगे। और इस देश के सिटीजन का, इस देश के नागरिकों का जो मुद्दा है, जो सवाल है, उन सवालों पर हम मिल करके लड़ेंगे। और वो सवाल है कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, आज नौजवान बेकारी से परेशान हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जिस तरीके से लोगों के जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, सीटें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से यहाँ के लोगों को अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरे जगह जाने में, आप देखो कि आप कठुआ से चलो, सांबा, जम्मू होते हुए उधमपुर जाओ, हर जिले में ये आपसे टोल वसूल रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन हमको बदले में क्या दे रहे हैं? गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा तो क्या हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आपने वादा किया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। और सड़क को चौड़ा करने के नाम पे आपने 300 घरों को तोड़ दिया है और उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सिर्फ इस राज्य का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, ये अंग्रेजों की चाल है। एक रीजन के लोगों को दूसरे रीजन से लड़ाओ, एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन से लड़ाओ, एक लैंग्वेज बोलने वाले को दूसरे लैंग्वेज बोलने वालों से लड़ाओ। अंग्रेजों ने एक बार हमारे साथ ऐसा किया था। ये फूट डालो राज करो की नीति है। वो अंग्रेज चले गए, ये अंग्रेज आज गद्दी पे आके बैठे हैं, ये फिर से हमको आपस में लड़ा रहे हैं। इस फूट डालो राज करो की नीति को हमको समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कन्याकुमारी से चल करके जम्मू आया हूँ। पूरे देश में एक सवाल है, हर कोई महंगाई से परेशान है। पूरे देश में एक सवाल है कि हर कोई बेकारी से परेशान है। अगर हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी समस्याएं एक है, तो हमको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और यही आज का संदेशा है कि जो आज़ादी हमको बलिदान दे करके मिला है, हर हाल में उस आज़ादी को हमको बचा के रखनी पड़ेगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश को आज़ादी दिलाई थी और इस देश की आज़ादी को बचा करके भी रखेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। और जैसा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता है, नफरत से नफरत को नहीं हराया जा सकता है। देखते हैं कि उनके नफरत में कितना दम है, हम अपनी मोहब्बत से उनको हरा कर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जम्मू कश्मीर के आप तमाम लोग जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पे अपना प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत कि नहीं, ये सवाल हमारा कि लगता है आपको जिन मुद्दों पर बात कन्हैया कुमार समय आप देख रहे हैं वो जम्मू में पहुंचे और उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया कि अब जिस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा है नफरतों की बाजारों में, वो नहीं होगा। और इस समय आपने देखा जो प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार जम्मू पहुंचते और इतना उत्साह आपको टीवी पर देखा, आज लाइव देखा आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। ड्यूटी है ना। हाँ जी।
इस समय आप देख रहे हैं पूरे लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आप इस समय यहाँ पर कुंजवानी चौक के दृश्य जो देख रहे हैं, वाकई अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का उत्साह है। यानी लगातार और सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजामात, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं और साथ ही साथ कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। और कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार जी, लगता है कुछ तो बोल दीजिए। आप जनता के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, लगता है आपकी कभी को बातें नहीं हो रही है। बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। आपसे बात करेंगे आगे 2 मिनट। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कोई बात। कन्हैया जी, इस समय सामने है, जनता भी आपको सुनना चाहती है ना। बिहार के नेता हैं, नहीं देते हैं। इस समय आपने देखा कन्हैया कुमार, जिन्होंने कहते हैं मीडिया में प्रेस वार्ता से बात करेंगे, यानी उनको लग रहा था कोई सवाल ना पूछ दिया ऐसा, पर हमारा तो जनाब काम है सवाल पूछना और सवाल तो हम पूछते रहेंगे। और देखिए कन्हैया कुमार किस तरह से लोगों का हजूम उमड़ा है। राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार को भी यहाँ पर और इस समय पूरी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा एजेंसी से यहाँ सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और आप जो हजूम देख रहे हैं यहाँ पर इस समय लोगों का जो हजूम है, ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह है यहाँ के युवा में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य। मीडिया से काफी आपत्ति लग रही है यहाँ पर कि मीडिया से कोई भी इनका अगर नेता आता बात नहीं करता है। ये भी बड़ी अचंभे की बात है जनाब। अगर आप दम रखते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो भारत जोड़ो यात्रा में ही हम सवाल पूछेंगे ना। तो आप अगर आए हैं यहाँ तो आपका काम है जवाब देना। ये कोई फंडा हमें समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। यानी कि मीडिया से कोई भी बात करने को तैयार नहीं, आखिर किस चीज का डर है। और आप देख रहे हैं इस समय के जो लाइव दृश्य, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से की जा रही है। और देखिए पूरी तरह से एक डिसिप्लिन वे में यहाँ पर जो राहुल गांधी की पद यात्रा है पहुंचने ही वाली है कुछ ही देर में, कुछ ही पल दूर जम्मू में उनका आगमन। और देखिए किस कदर यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर
कोई भी हो जो जनता के हित में काम करेगा, ये तो मानने वाली बात है कि जनता उसे अपना समर्थन देगी। पर सवाल बड़ा ये है कि जो मुद्दे हैं आज, ये आज के मुद्दे नहीं है, ये पुराने मुद्दे भी हैं। कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों की जिम्मेदार पुरानी सरकारें भी हैं। और अगर हम ये भी कहें कि आज के दौर में ये सारी चीजें हो रही है तो वो भी कहना सही नहीं होगा। आखिर ये भी सवाल रहेगा, अगर कन्हैया कुमार यहाँ है उनको क्या आपत्ति है? यहाँ पर सवाल मीडिया से क्यों छुपाते फिर रहे हैं? यानी मीडिया से क्या आपत्ति है? क्योंकि मीडिया का काम है जनाब सवाल पूछना। जी हजूरी तो किसी की करेगी। जयराम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लाइव चलेगा, बेचनी आओ। इस समय आप देख रहे हैं हमको भी आए सबको मौका मिलेगा, एक एक करके आराम शांति से चलिए बस। अरे तो होने दे भाई यार, ये छोड़ेंगे तो हमारा मौका आएगा। करोड़ों में लोग ये देखिए आप जैसे अब जयराम रमेश जी हमारे जा रहे हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के, ये भी जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की कम थी। अब इसकी वजह से चलो। और इस समय के आप जो दृश्य हम दिखा रहे हैं कुंजवानी चौक के, पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए भारत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और देखिए लोगों में उत्साह आप साफ तौर पर देख रहे हैं। यहाँ के युवाओं की अगर बात करें, एक एक करके आप लोग एक एक करके, मीडिया एक एक करके, उनका हो जाए तो पहले, उसके बाद जाना। वन बाई वन। चलो सर किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जनता में बार बार राहुल जी कहते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, पर अभी वो जान गए हैं कि नफरत की बाजार इतनी बड़ी है, नफरत इतना जहर इतना फैला हुआ है कि मोहब्बत की दुकान पर्याप्त नहीं होगा, मोहब्बत का एक सुपर मॉल खोलना पड़ेगा। राहुल जी सद्भावना, अमन, शांति का पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और जनता को उजागर कर रहे हैं। जी सर, जो सत्ता पक्ष वो ये भी कह रहा है कि भारत टूटा कब था जो राहुल जी निकले आज? मैं आपको कह रहा हूं, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने ये 3 खतरे हैं। आर्थिक विषमताओं के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी है, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी है, और राजनीतिक तानाशाही के कारण भारत टूटने की संभावना बढ़ी है। ये खतरे हैं और इससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। हर पार्टी कहती है अनेकता में एकता, पर कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अनेकता से एकता में विश्वास रखती है। यानी कि एक मिनट, अगर अनेकताओं को आप दबाएंगे जैसा कि आरएसएस बीजेपी करती है, तब एकता खतरे में होती है। सर आप जिस तरह से आप एक नेता हैं, ये जानना चाहेंगे कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर या और अन्य मुद्दे हैं, उन पर बात
इतना करके यानी कि आपको लग रहा है कि नफरतों की दीवारों को बढ़ाया गया सर? ये तीन बड़े मुद्दे हैं हमारे देश के सामने। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और राजनीतिक तानाशाही जिसका नतीजा ये है कि संविधान का नजरअंदाज किया है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है यही वजह आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आम जनमानस के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया? सभी ने समर्थन किया है। नितिन गडकरी ने भी समर्थन किया है, आरएसएस ने भी अपना व्यवहार बदला है कि देखिए मोहन भागवत की ओर से, आचार्य वो क्या है बाबा रामदेव की ओर से कैसे कैसे बयान आए हैं। वो दत्तात्रेय होसबड़े हैं आरएसएस के बड़े वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी बयान दिया है। समाज का हर वर्ग चाहता है सद्भावना, समाज का हर वर्ग चाहता है कि आर्थिक विषमताएं खत्म हो, सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं अपनाना चाहिए, और राजनीतिक लोकतंत्र को जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। दुकान खुली या मॉल ही खोलने जा रहे हैं? सुपर मॉल। दुकान से ये काम नहीं चलेगा, एक सुपर मॉल खोलना पड़ेगा और एक चेन खोलना पड़ेगा, मोहब्बत का चेन खोलना पड़ेगा। इस समय आप देख रहे हैं जोड़ो 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 जोड़ो। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि सुपर मॉल खोलने जा रहा है। चलिए ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर इस समय की आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम आपको जो तस्वीरें बता रहे हैं, और ये कुंजवानी की है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। पर हमने सवाल किया, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना कि भारत टूटा कब था, क्योंकि हमारा तो यही काम है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कि सवाल तो पूछना बनता है जनाब। पर जो सत्य है उससे भी हम नकार नहीं सकते कि आज के दौर में, और उसे हम जुटला नहीं सकते कि अगर देखा जाए महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है, बेरोजगारी की मार से हमारा युवा जूझ रहा है, और एक से एक तरफ ये भी था, कहा गया था खुशहाली खुशहाली होगी। क्या इस तरह के भारत की जम्मू कश्मीर की क्या खुशहाली की कामना की गई? और ये भी नहीं हम कह सकते कि आज ही सब कुछ हुआ है। पहली सरकारों की भी जो कारस्तानी है, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें उतना ही योगदान है जितना अगर आज की सरकार को हम ये कहते हैं कि वो उनका किया धरा है। और इस समय के लाइव दृश्य, क्योंकि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ जहां पर जनता की बात आएगी उससे जरूर हम सवाल पूछेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्षी दल हो। हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि जयराम रमेश जी यहाँ पहुंचे, कन्हैया कुमार भी पहुंचे। हमने उनसे सवाल किया, क्योंकि सवाल करना हमारी ड्यूटी है कि सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भारत टूटा कब था, और जयराम जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से यह जवाब दिया कि राहुल गांधी का कहना है कि नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, पर यहाँ पर तो जनाब पूरी तैयारी है सुपर मॉल खोलने की। चलिए देखते हैं जिन मुद्दों पर हम पहली सरकारों से भी कहेंगे और आज की जो सत्ता पक्ष है उनसे भी कहेंगे, जिन मुद्दों पर आज तक बात होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों को लेकर सरकारें बनती हैं, शायद उन मुद्दों को पहली सरकारें आज की सरकारें विफल रही, तभी आज आम जनता आम जनमानस बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। अगर मुद्दे हैं आज के तो बेरोजगारी का मुद्दा है आज का तो महंगाई का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हर एक के घर में हर एक के सर पर छत होगा, पर छत तो दूर, एक जो ऑर्डर आया है, जो ड्रैकोनियन लॉ जो लाया है कि जमीनों को खाली किया जाए 31 जनवरी तक, कहीं ना कहीं वो लोग आज उनकी नातों की नींद उड़ गई है, जिन लोगों के पास सिर्फ छत छुपाने के लिए एक कमरा
है, किचन है या बाथरूम है। तो किस तरह से वो लोग आज रात को सोते होंगे, किस तरह से उठते होंगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनाब, उनके कई और रोजगार होंगे, कई अपने पास उन्हें संपत्ति जोड़ी होगी, पर उन गरीबों को क्या, जो एक छत छुपाने के लिए कमरा बनाया होगा, आप लोगों ने ला तो थोप दिए, पर उसी का शायद ये प्रभाव है कि आज आम जनमानस के साथ आम युवा, विपक्षी दल भी इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सच कड़वा है। भले ही कड़वा होगा पर हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे जनाब, क्योंकि आज का जो प्रभाव आप देख रहे हैं, आज युवा भी चाहता है बदलाव, आज आम जनता भी चाहती है बदलाव, और बदलाव की ओर भारत जोड़ो यात्रा शायद पहला कदम रख चुकी है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं क्या लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से देश में बदलाव लाएगी, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बदलाव लाएगी, हमारे युवाओं के लिए बदलाव लेकर आएगी। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुंजवानी में पहुंचेगी, हम उससे भी लाइव दृश्य दिखाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय